नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी संग्राम तेज। कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, छात्रों की हुई जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस को इस्तीफे के बाद किया प्रदर्शन। श्रावणी मेले से पंडाल पर विवाद। बस एसोसिएशन ने पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से पुनः विचार की मांग। हजारीबाग में गूंजा देशभक्ति का जयघोष। वीरों की याद में उमड़ा जनसैलाब। देवघर में फर्जी पुलिस गैंग का भांडाफोड़। वर्दी पहनकर लूटपाट करने वाले 10 अपराधी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने इसे छात्रों के संघर्ष और लोकतांत्रिक आंदोलन की बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि ये जीत उन लाखों छात्रों की है जिन्होंने अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर लगातार आवाज बुलंद की है। राकेश सिन्हा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने शुरू से ही छात्रों के हितों की बात उठाई और कथित अनियमितताओं के खिलाफ उनके साथ मजबूती से खड़े रहे। उनके अनुसार छात्रों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में राहुल गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में यह अहंकारी सरकार झुकी, छात्रों की जीत हुई और हम आदरणीय राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने लगातार छात्रों की गूंज के माध्यम से इस देश के छात्रों के बीच जाकर के संघर्ष करके उनके लिए न्याय की मांग करके इस अहंकारी सत्ता को झुकाने का काम किया। और आज इसी का परिणाम आया कि इतने दिनों के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो हमें लगता है कि अब ये पहली कड़ी इस अहंकारी सरकार की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे और भी इस्तीफे के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद धनबाद में कांग्रेस ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुटकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इसे छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह समेत कई नेताओं ने कहा कि छात्रों के लगातार आंदोलन और संघर्ष के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा है। उन्होंने इसे सरकार की हठधर्मिता का अंत बताया और कहा कि परीक्षा से जुड़े विवादों पर केंद्र सरकार को पहले ही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्र अपने भविष्य को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने छात्रों के समर्थन में अपनी बात रखी और आगे भी छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने की बात कही। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा केंद्र की निरंकुश और अहंकारी सरकार का एक तरह से जो हठधर्मिता थी उसका एक तरह से आज पहला अंत हुआ है। और प्रधानमंत्री जी को इतना संवेदनशील पहले दिन हो जाना चाहिए था। देश के युवा सड़कों पर थे। आज अगर वो उनकी बातों को शुरू में ही मान लिया जाता तो इतने लड़कों, इतने छात्रों, इतने अभिभावकों को जंतर मंतर पर जाना नहीं पड़ता, उनको लाठियां नहीं खानी पड़ती, इतने घायल नहीं होते, इतने मृतक नहीं होते। आज धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस्तीफा दे रहे हैं जब पूरा देश देख लिया कि मोदी जी की किस तरह अहंकारी सरकार ने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया था। हम लोगों का पूर्व घोषित कार्यक्रम था कैंडल मार्च, सत्याग्रह, लेकिन देश में छात्रों, नौजवानों और कांग्रेस की लड़ाई ने अंगड़ाई ली है और आज देश के शिक्षा मंत्री को विवश होकर के इस्तीफा देना पड़ा। छात्रों की विजय है। छात्राओं की, नौजवानों का, देशवासियों के लिए उत्सव का माहौल है। एक भ्रष्ट निकम्मा शिक्षा मंत्री ने आज आखिरकार इस्तीफा दिया है। हम उस इस्तीफे का स्वागत करते हैं और अगला हम लोग का जो डिमांड है
कि जितने भी छात्र छात्राओं आंदोलनकारियों पर FIR दर्ज हुआ है वो बगैर शर्त के सरकार वो FIR को वापस ले। प्रधान का इस्तीफा आज हुआ है। देश के हमारे छात्रों युवाओं का जीत है। उसी जीत का विजय जुलूस के रूप में हम लोगों ने आज कैंडल मार्च को विजय जुलूस के रूप में कांग्रेस ने बदल दिया। आप देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से जंतर मंतर पे धरना चल रहा है और पूरे देश में देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां के हमारे छात्र युवा जेन जी मतलब जिन्होंने मोदी सरकार को वोट किया था 18 साल की उम्र में, जब 2014 में इनको पहली बार जब वोट किया था। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों के बीच क्लब ग्राउंड में बन रहे पंडाल को लेकर नया विवाद सामने आया है। देवघर बस एसोसिएशन ने पंडाल निर्माण पर आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन का कहना है कि श्रावण मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के वाहन क्लब ग्राउंड में पार्क किए जाते हैं। ऐसे में यह पंडाल बनाने की प्रक्रिया व्यवस्था प्रभावित होगी और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बस एसोसिएशन ने यह भी कहा कि क्लब ग्राउंड के आसपास पहले से ही व्यस्त सड़कें हैं जहां से स्कूल बसों का आवागमन होता है और सदर अस्पताल भी इसी मार्ग पर स्थित है। ऐसे में पंडाल निर्माण से यातायात व्यवस्था और अधिक प्रभावित होने की आशंका है। एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेशानंद झा ने बताया कि उपायुक्त ने ज्ञापन प्राप्त कर मामले पर गंभीरता से विचार करने और उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। पंडाल वहाँ पर बनी थी और हम लोग बैठते थे उसी में। अब एसोसिएशन के लिए भी अभी बैठने का व्यवस्था दे दिया, मगर जो हम लोग के यहाँ DPO साहब और DSP साहब, ट्रॉफी DSP यहाँ बैठक हुई, SDO साहब के यहाँ सेकंड बैठक हुई, अब तीसरा बैठक जो है DC साहब के यहाँ होना है। हम यही समझते हैं कि इतना बड़ा एरिया इसको कवरेज कर रहा है जो उचित नहीं बनता है, चूँकि हम समझते हैं कि जितना गाड़ी लगभग 100 परमिट यहाँ बास्किनाथ दुमका का पहले से है पूर्व में, और अभी 182 आवेदन है, जो 187 जो है अभी आवेदन हुआ है, तो प्रोसीडिंग निकल गया जिसका। तो ये इतनी भारी संख्या में गाड़ी परिचालन होगा कि जब पूरा मूवमेंट होगा तो यहाँ पर गाड़ी एरिया छोटा पड़ जाएगा और जो रोड पर आ जाएगी गाड़ियाँ, आम जनता को नहीं दिक्कत हो, एम्बुलेंस को दिक्कत नहीं हो। स्कूल की बसें आती जाती है 2 शिफ्ट में, मॉर्निंग में और शाम में जब छुट्टी होती है, तो वो समय में बहुत आम जनता को दिक्कत होगा। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। DC साहब से अभी बात भी हुई सर्किट हाउस में हमारी, अभी जो पर्यटन मंत्री हमारे आए थे, आज बैठक था वहाँ पर, मैंने उनको अनुरोध किया जो सर मैक्सिमम एरिया ले रहा है सर, उचित नहीं बनता है, उस पंडाल को नहीं लगाया जाए। हम लोग से यही आग्रह उनको किए, SDO साहब को भी बोले, नगर आयुक्त को भी बोले। देखिए उधर भी कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हजारीबाग में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। टीम के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा की शुरुआत शहीद स्मारक से हुई। हाथों में तिरंगा लिए लोग शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरे और कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे सेनाओं ने जो अपने प्राण के बलिदान दिए हैं, उनके लिए हम लोग आज हजारीबाग वासियों ने आज एक कारगिल दिवस के रूप में हम लोग शहर में नगर भ्रमण करेंगे और उनकी यादों को सबको ताजा करेंगे। देखिए, यूथ ही देश का भविष्य है और यूथ को जानना होगा कि यूथ ने क्या कुर्बानी दिया है। इसलिए इस विजय कारगिल दिवस के रूप में जो मनाया जा रहा है, उसे मैं सभी के दिलों में उस कारगिल को याद दिलाने के लिए हम लोग एक संकल्प लेना होगा उस बलिदान को, और हम लोग को भी वैसे तैयार रहना होगा। देश देवघर पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर लूटपाट करने वाले एक कथित गैंग का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है।
जसीडीह थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को साइबर पुलिस बताता था और लोगों को डराकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देता था। कार्रवाई के दौरान एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, पुलिस की वर्दी, केमो ड्रेस, पुलिस स्टिक और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने गिरोह के सरगना की पहचान मुबारक अंसारी उर्फ गुड्डू के रूप में की है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गैंग जसीडीह, मोहनपुर, मधुपुर, सोनारिया टारी और पथरौल समेत कई थाना क्षेत्रों में वारदातों को अंजाम दे चुका है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद देवघर में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भीम आर्मी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और शहर में आक्रोश मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। उनका आरोप है कि सरकार की नीतियों से छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और शिक्षा से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। धरना समाप्त होने के बाद कार्यकर्ता शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंचे, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद आज आक्रोश मार्च भी निकला और यह आक्रोश मार्च इस देश में केंद्र सरकार के खिलाफ था। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आज हम लोगों का आंदोलन था। आप सभी जानते हैं कि इस देश में केंद्र सरकार की इतने गलत नीतियां हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे तमाम चीज़ों से। इन चीज़ों से आज इस देश का जनता उब चुकी है और जनता अब उलगुलान करने को तैयार है। जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। युवा तैयार है कि इस सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंकें। और आज जो मुख्य आंदोलन था वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ था कि उनके इस्तीफे को लेकर के आज का यह आंदोलन था। और ये शिक्षा मंत्री भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नीतियों से, सिद्धांतों से, आंदोलनों से डरकर आज इन्होंने। पलामू जिले के मनातू प्रखंड के पदुमा पंचायत स्थित तेतराडीह गांव में सर्पदंश की दर्दनाक घटना के बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बीते दिनों हुई इस घटना में सुरेंद्र भुइयां के एक पुत्र की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा पुत्र अब भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद कालीचरण सिंह ने शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर घायल बच्चे के बेहतर इलाज की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सांसद ने कहा कि इस कठिन समय में परिवार को हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा और प्रशासन को भी संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। हजारीबाग पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत पिछले 2 महीनों में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 139 गुम मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस कार्यालय में आयोजित विशेष शिविर के दौरान इन सभी मोबाइल फोन को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया। पुलिस के मुताबिक इस सफलता में CEIR और तकनीकी शाखा की अहम भूमिका रही। तकनीकी जांच और ट्रैकिंग के जरिए गुम मोबाइलों का पता लगाकर उन्हें बरामद किया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान अमित कुमार, साइबर थाना और तकनीकी शाखा के अधिकारी मौजूद रहे। 2022 तो फोन मिलने का उम्मीद था? उम्मीद तो टूट चुका था। इतना साल हो गया कि 26 में हमको कॉल अचानक आया तो उम्मीद क्या क्या खुशी से खुशी हुआ था। Vivo 2-3 था। कितने का था उस समय में? ये उस समय का 30,000 का था। 4 साल पहले फ़ोन गुम हुआ था। क्या हमें बरकट्ठा थाना से कॉल आया था कि आपका फ़ोन मिल गया है। हमने CR पोर्टल पे जो था उस पर सिर्फ कंप्लेन किया था, EMI नंबर लॉक करवाया था और उसी के माध्यम से हमको कॉल आया और आज फ़ोन मिल रहा है। कॉल आया तो कितना खुशी हो? खुशी तो हो रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। तारीख को 25 जुलाई को हमारे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप देख रहे हैं कि जितने भी व्यक्तियों का जिला में हमारे पास जो रजिस्टर्ड था, जिसमें से स्टोलन मोबाइल है, जो लूटा हुआ मोबाइल है या चोरी गया या खो गया, उस तरह की मोबाइलों की बरामदगी के लिए हमने CIR पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने एक अभियान चलाया था। उसके ऑपरेशन भरोसा के तहत हम लोग इसमें जितने भी मोबाइल उनसे बरामदगी हुई है उन सबों को हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बुला के उनके जो रियल ओनर हैं उनको बुला के हम लोग
डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस कार्य में हमारे हजारीबाग जिला पुलिस के विभिन्न थाना के पदाधिकारीगण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर दिल्ली से रांची पहुंचते ही आंदोलनरत छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने लड्डू बांटकर और एक दूसरे को टॉफी खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और इसे अपने लंबे संघर्ष का परिणाम बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये केवल एक शुरुआत है और छात्रों के अधिकारों तथा न्याय की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। उनका कहना है कि यदि भविष्य में छात्रों के साथ किसी भी तरह का न्याय हुआ तो वे फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। जश्न के दौरान मौजूद युवाओं ने कहा कि छात्र अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाएंगे और किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन स्थल पर माहौल उत्साहपूर्ण रहा और आंदोलनकारियों ने एकजुटता का संदेश भी दिया। हमारी जीत है, सभी छात्रों की जीत है जिन्होंने भी इसमें संघर्ष किया, पार्टिसिपेट किया और उन शहीदों को भी उनके साथ भी हमारा देश का भाई कितनी बड़ी ये आपराधिक घटना थी और कितने सालों से चली आ रही थी और देश को उन्होंने छत देने इसका अंत हुआ है और अब इसी तरह की कोई भी गलती करेगा का काम करते हैं। वैसे महान आत्मा को आपने दुखी किया है। जो शिक्षा मंत्री है बता दिया भैया तो हर कोई ये झुकाने वाला चाहिए। ये मोदी जी कहते हैं कि हमारे सामने हमारे राज्य में हमारी सरकार में हम लोग नहीं होता है। मोदी जी को भोला सिंह का विरोध में गोद में लिया है ना, भोला सिंह का विरोध में आज देखिए धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना ही पड़ता, इसलिए क्योंकि पूरे जो बहुजन समाज है, जितने भी ST SC OBC जो मूल निवासी है, सभी लोग दिल्ली कूच कर चुके थे और इतना भीड़ और इतना एकता के साथ जो आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन को सरकार का वश का बात नहीं था दबाने का, इसलिए उसको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ये बड़ी समस्या नहीं है। हमारा समाधान क्या है कि नरेंद्र मोदी जो शासन सत्ता में बैठा हुआ है, भाजपा एंड RSS और RSS जैसे संगठन पूरे देश को नाच नचाने का काम कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी लोग जो बैठे हुए हैं, उन लोगों का हम इस्तीफा चाहते हैं। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर शनिवार को आदिवासी समुदाय के लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ियों के साथ कथित अत्याचार और शोषण के आरोपों को लेकर नाराजगी जताई और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले एक महिला ने इस मामले में अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद हॉकी कोच भोला सिंह की कथित टिप्पणी से समुदाय में और आक्रोश फैल गया। इसी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग अल्बर्ट एक्का चौक पर एकत्र हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने हॉकी कोच भोला सिंह को तत्काल पद से हटाने और उनका इस्तीफा लेने की मांग भी की। फिलहाल इन आरोपों और मांगों पर राज्य सरकार की ओर से कई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिंह जो बाहर से आके हमारी बहन बेटियों का खून चूसने का काम कर रहा है। अब कौन सा खून चूस रहा है? हमारी बहन बेटियां खेलती है, राज्य केंद्र सरकार फंड पारित करती है, तब उसका घर का चूल्हा जलता है। जो की तरह चूस चूस के अपनी बेटी और बेटा को जापान में पढ़ाता है, तो बोलता है औकात में रहो। अरे औकात मेरी बहन की यह है कि मेरी बहन खेलती है तो तेरा घर का चूल्हा जलता है, तेरी धर्मपत्नी गहना पहनती है, तेरा घर का बिजली पानी आता है, तेरा घर का चूल्हा जलता है। तो कौन औकात की बात करते हो भोला सिंह? और उसका कोच जो तमिल से है, हमारी बहन बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण करने का काम कर रहा है। जब हमारी अंशुता दीदी आवाज उठाती है अपने राज्य अपने देश के लिए, तो उसे धमकी देने का काम करता है। ये मांग है, हम प्लेयर लोग अपना साथ करना चाहते हैं। हम खिलाड़ियों को अपमान हमें नहीं सहन करते। हम आदिवासी खिलाड़ी है, हम देश के लिए खेले। असुंता बहन देश के लिए 15-16 साल खेली है, उसके ऊपर एक धमकी भरी जो शब्द कहा जा रहा है वो हम सहन नहीं कर सकते। हमें न्याय चाहिए। भोला सिंह की ओर से काफी गंभीर आरोप लग रहा है भोला सिंह के ऊपर। जब भोला सर जी ने गलत किए हैं, जिस तरह से जब हमारे प्रशिक्षण केंद्र में जो हॉकी खिलाड़ी है, हमारी लड़की खिलाड़ी है, उनके बाहर के कोच आकर उनके ऊपर गलत व्यवहार किया है और उनके साथ जब उसके लिए असुंता ने आवाज उठाई, उस आवाज को लेकर भोला सर जी ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।